आप सभी लोगों को मेंटस फीस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 का सेकेंड वर्जन चैप्टर 1 देखेंगे, यूनिट इन डायमेंशन। और इसका हम लोग इम्पोर्टेंट, आखिर यूनिट्स का इम्पोर्टेंट क्या है इसको हम लोग देखेंगे। ये आपको नजर आ रहा होगा क्लियर विजुअलाइजेशन के साथ में, और इस प्रकार का अनेक क्लियर विजुअलाइजेशन के साथ में आज हम स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे। तो इसलिए आप इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और मेजॉरिटी ऑफ जनता तक पहुंचा दीजिए ताकि इसको बेनिफिट हर किसी को मिल सके। तो चलिए बात करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स के बारे में। थोड़ा इससे बात करने के पहले थोड़ा हम बात कर लेते हैं जो आपको आपके मंजिल तक एक जुनून दे, जोश दे, धक्का दे। अगर परंपरा से बगावत हो तो हो, ऐसी बागी जवानी हो आपकी। अगर परंपरा से बगावत हो तो हो, ऐसी बागी जवानी हो आपकी। सफलता के आसमान में अपने खून से हस्ताक्षर कर दूं, ऐसी पागल जवानी हो आपकी। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप अपना सोच ऊपर रखिए, मंजिल आपके कदमों में होगा। सिर्फ आप पास होने के लिए मत सोचिए। ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये बहुत सरल है, बहुत आसान है, लेकिन चाहे कोई भी एग्जाम में बैठिए, इसमें 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। तो कहते हैं ना कि अगर फिजिक्स से प्यार ना हो तो उस टीचर की गलती है, और अगर जब मैथ से प्यार ना हो तो आपका भी गलती है। तो आज हम इस चैप्टर को एक बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे। आपको पहले फील कराएंगे, फिर उसका कंक्लूजन निकालेंगे। आज हम लोग क्वांटिटी के बारे में समझेंगे और फिर अगले लेक्चर में हम लोग डायमेंशन के बारे में समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन क्लियर विजुअलाइजेशन के साथ में। जब आप फर्नीचर के शॉप में जाते हैं, तो देखते हैं कि वहां का वर्कर पहले लकड़ी को मापता है और कुछ नंबर पर टिक करता है, फिर उसको काटता है। आप सिर्फ मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। फिजिक्स को हलवा बनाने के लिए आपका भाई आपके साथ है। हम फिजिक्स को आप जो दिन प्रतिदिन आसपास में जो चीजें देखते हैं, हम चीजें वहां से उठाकर आपको समझाएंगे, आपको फील कराएंगे। अगर आप अपने आसपास की चीजों से अगर फिजिक्स को देख लेंगे, फील कर लेंगे, उसका इंपॉर्टेंट के बारे में समझ जाएंगे, तो आपको फिजिक्स रटना नहीं पड़ेगा। फिजिक्स आपको भूल जाएगा, लेकिन आप फिजिक्स को नहीं भूलिएगा। और फिर आप फिल्म में देखते होंगे, या फिर जब आप रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जब रेसर दौड़ता है तो जो रेफरी रहता है वो कुछ टाइम को मेजर करता है। क्या करता है? कुछ टाइम को मेजर करता है और उसका जो रेसर का टाइम इंक्लूड करता है, उसका नोट करता है कि कौन कितना टाइम लगा। अब फिर जब आपको कपड़ा सिलाना है, जब आप दर्जी के पास जाते हैं, तो वो क्या आपका कमर का नाप लेता है, वो 10, 32। अब फिर किसी का कमरा होता है, उसके किसी का 80, 82 हो जाता है। तो वो क्या है, हम लोग पहले फील करते हैं, फिर उसका कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है ना। तो तो क्या उस 10 के बाद में कुछ होना चाहिए कि 10 सेंटीमीटर, 20, 80 सेंटीमीटर, या मीटर, किलोमीटर, क्या होना चाहिए। मान लो कि जो आपका नाप ले रहा है वो दर्जी नहीं है, वहां का स्टाफ है, तो कैसे जो टेलर रहेगा वो कैसे बनाएगा आपका कपड़ा, ठीक ना। वो फिर मान लो कि 2 गर्ल्स है, एक बड़ी है एक छोटी है, तो जो छोटी हुई लड़की है वो पूछ रही है कि आप हमसे कितना बड़ा हैं। तो अगर आप हमसे कितना बड़ा है तो क्या इसमें बता पाएंगे? नहीं। कुछ क्वांटिटी के साथ, कुछ मात्रा के साथ एक दूसरे को डिफाइन करना पड़ेगा। अब फिर एक बच्चा के पास कुछ पैसा है और वो दुकान जाता है, बोलता है कि हमको आम दीजिए, तो दुकानदार पूछता है कि हाउ मेनी, कितना केजी आपको चाहिए। तो आपको कुछ
खास बोलना पड़ेगा, 1 kg, 2 kg, कुछ नंबर के साथ में कुछ यूनिट को बताना पड़ेगा, ठीक ना। अब फिर मान लो कि एक गोट है, एक बकरी है, एक हाथी है। हम पूछे कि बकरी से हाथी कितना ज्यादा है, तो क्या आप बता पाएंगे? उसका वजन नहीं बताए हैं। अगर वही हम बता दें कि जो बकरी है वो 20 kg है और हाथी जो है वो 200 kg है, तो आप इजीली से बोल सकते हैं कि जो हाथी है वो बकरी से 20 टाइम्स ज्यादा है। अब फिर जब आप मान लो कि आप अननाउन है, आप नहीं जान रहे हैं, आपको कोई बोला कि आपको हजारीबाग से कोडरमा जाना है, तो आप अननाउन है, तो आप डिसाइड नहीं कर पाइएगा कि हमको कैसे जाना पड़ेगा, पैदल जाएंगे, या बस से जाएंगे, या फिर अपना बाइक से जाएंगे, तो आप डिसाइड नहीं कर पाइएगा। लेकिन हम वही बता देंगे कि हजारीबाग से कोडरमा 80 किलोमीटर है, तो आप घर बैठे बैठे डिसाइड कर लीजिएगा कि हमको किससे जाना पड़ेगा, बस से जाना पड़ेगा, बाइक से जाना पड़ेगा, या फिर पैदल जाना पड़ेगा, ठीक ना। तो हम लोग ये सब चीजें के बारे में समझने के लिए हमको यूनिट का जरूरत पड़ता है, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है। और एक स्टैंडर्डाइज यूनिट को माने बनाया गया जो कि सारा देश एक ही यूनिट का यूज करे, चाहे वो इंडिया हो या फिर यूएसए हो, अभी दूसरी जगह रसिया हो, अलग अलग देशों में यही क्वांटिटी वैलिड हो, मतलब कि सारा देश एक ही क्वांटिटी को यूज करे। सिर्फ सिस्टम ऑफ यूनिट्स अलग अलग होगा, लेकिन जो क्वांटिटी होगा वो एक ही होगा। तो हमको इसको समझने के लिए पहले जानना पड़ेगा क्वांटिटी। तो क्वांटिटी मतलब क्या होता है? मात्रा। तो क्वांटिटी तो ये क्वांटिटी जो होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला जो है ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरा जो है वो है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। पहला जो है क्वांटिटी जो है दो प्रकार का होता है, फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम लोग बोलते हैं भौतिक राशि या फिर गैर भौतिक राशि। फिजिकल क्वांटिटी हम उसको कहते हैं वैसे क्वांटिटी, वैसे राशि जिसको हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। जैसे ये पेन है तो इसका हम लोग लेंथ मीटर में मेजर कर सकते हैं, इसका मास हम लोग केजी में मेजर कर सकते हैं। जैसे वेलोसिटी है, मान लो कोई गाड़ी चल रहा है तो उसका क्या स्पीड है वो हम स्पीडोमीटर से मेजर कर सकते हैं। उसका क्या वेलोसिटी है, उसका क्या एक्सेलरेशन है, हम डिवाइसेस से इसका मेजर कर सकते हैं। तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जो क्वांटिटी को हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं और फिर फिजिक्स के लॉ को समझने में यूज कर सकते हैं। तो वैसे को हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। पहले हम समझा देते हैं फिर इसका नोट्स लिख देंगे, ठीक ना। इसे फिजिकल क्वांटिटी में क्या आ जाएगा? इसे लेंथ आ जाएगा, मास आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, ये सारा, इसे लंबाई, चौड़ाई, वेग, त्वरण, ये सारा चीजें फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएगा। और दूसरा क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि गैर भौतिक राशि। नाम से ही क्लियर है, गैर मतलब कि इससे अलग। इसमें आता है क्या? मान लो कि हम बोलेंगे कि ऐश्वर्या राय का स्माइलिंग, ऐश्वर्या राय का स्माइलिंग, तो क्या ऐश्वर्या राय का स्माइलिंग को हम मेजर कर सकते हैं कि 1 kg स्माइल है, 2 kg स्माइल है, 2 सेंटीमीटर स्माइल है? नहीं ना मेजर कर सकते हैं। हर किसी का अलग अलग व्यू से उसका अलग अलग स्माइल है। किसी का नजरिया उसका सुंदरता पर है कि वो बहुत स्माइल है,
किसी का नजरिया कि वो बहुत मैं क्या ऑनेस्ट है, तो हर किसी का नजरिया अलग अलग होता है। स्माइल उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। मान लो कि बोलेंगे रोड, तो रोड का हम क्या मेजर कर सकते हैं? कुछ रोड का हम लोग उसका लंबाई चौड़ाई मेजर कर सकते हैं, लेकिन रोड का क्या, रोड का मेजर नहीं कर सकते हैं। से बोलेंगे मुंबई, तो मुंबई का क्या, मुंबई का मेजर नहीं कर सकते हैं। वहां के पॉपुलेशन को मेजर कर सकते हैं, वहां के पोल्यूशन को मेजर कर सकते हैं। मान लो बोलेंगे बगान, तो बगान का क्या मेजर कर सकते हैं कि वहां कितना पेड़ है, अभी कितना जानवर है, वो सब चीजें को मेजर कर सकते हैं, लेकिन मैदान को तो मेजर नहीं कर सकते ना। आप बोलेंगे बिल्डिंग घर, तो घर को क्या मेजर करेंगे, वहां कितना रूम है, कितना फ्लैट है, वो सब चीजों को हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो यहां साफ साफ क्लियर है कि फिजिकल क्वांटिटी हम उसको कहते हैं जिस क्वांटिटी को हम किसी इंस्ट्रूमेंट के मदद से मेजर करके फिजिक्स के लॉ में समझने में यूज कर सकते हैं। तो वैसे क्वांटिटी को, वैसे भौतिक राशि को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं और उसका यूज फिजिक्स के सिद्धांत को समझने में यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। यहां क्या आपको समझ में आ गया होगा? तो अब हम इसको नोट्स लिख देते हैं, ठीक ना। a quantity that can be measured is called physical quantity. तो एग्जांपल में देखें तो हम क्या होगा, लेंथ, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, एरिया। तो क्या लिखे, फिजिकल क्वांटिटी, एक क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वैसे क्वांटिटी को जिसको हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक मात्रा। जैसे एग्जांपल होता है लेंथ, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, एरिया एक्सेट्रा, और सारे हैं। और दूसरा हमें है क्या, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, गैर भौतिक राशि। एक क्वांटिटी that cannot be measured. A quantity that cannot be measured is called non-physical दूसरे में क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, गैर भौतिक राशि, भौतिक मात्रा। ये नाम से ही क्लियर है, गैर मतलब इससे अलग। तो इसमें हम लोग क्या करते थे कि मेजर कर सकते हैं, इसमें मेजर नहीं कर सकते हैं। ए क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजर इज कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। हम वैसे क्वांटिटी को कहते हैं जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि गैर भौतिक राशि। एग्जांपल में क्या है, बस। बस का क्या मेजर करेंगे, वहां का बस में कितना लोग है, वहां कितना पॉपुलेशन है, बस का क्या लेंथ है, क्या ब्रेथ है, वो सब हम माप सकते हैं। उसका क्या मास है, लेकिन उसका बस का क्या मापेंगे? अगर बोलेंगे सिर्फ बस को मापिए, तो बस का कुछ नहीं माप सकते हैं, ठीक ना। अगर बोलेगा रोड, तो रोड का क्या, रोड का लेंथ, ब्रेथ माप सकते हैं, लेकिन रोड का क्या मापेंगे, उसका तो हम माप नहीं सकते हैं। जैसे स्माइलिंग, हम समझाएं आगे का ऐश्वर्या राय का स्माइलिंग हम माप नहीं सकते हैं। किसी का मतलब मेरा ऑनेस्टी कैसे मेजर करेंगे, 1 kg ऑनेस्टी है, 2 kg ऑनेस्टी है, ये मापना पॉसिबल नहीं है।
तो जिसको मापना पॉसिबल नहीं है, जिसको मेजर करना पॉसिबल नहीं है, उसको हम लोग रखते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी में। तो हम लोग जो बेसिकली क्लास 11 में पढ़ेंगे वो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, इसके बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक ना। तो हम लोग बात करते हैं अब फिजिकल क्वांटिटी। तो जो बेसिकली जो फिजिकल क्वांटिटी है इसका दो टाइप है, इसका भी फिजिकल क्वांटिटी का भी फिजिकल क्वांटिटी हैज अ टू टाइप्स। जो फिजिकल क्वांटिटी है ये भी दो प्रकार का है। पहला जो है क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा क्या है, दूसरा है ड्राइव क्वांटिटी। इसका जो होता है हिंदी फंडामेंटल क्वांटिटी का, ये होता है मौलिक मात्रा, और ये होता है देखिए फिजिकल क्वांटिटी हम लोग समझ गए थे कि जो क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं और फिजिक्स के सिद्धांत को या फिर उस चीजों को समझने में यूज कर सकते हैं, तो हम लोग उसको कहते हैं क्या, फिजिकल क्वांटिटी। और ये फिजिकल क्वांटिटी का दो टाइप्स है, फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, वैसे क्वांटिटी जो जिसको डिफाइन करने में, जिसको समझने में किसी दूसरे क्वांटिटी का हेल्प ना लेना पड़े। जैसे कि बोलेंगे 1 मीटर, जैसे कि किसी वस्तु का, मान लो कि इसका ये जो पेन है इसका जो लेंथ है 1 मीटर है, अभी बोलेंगे कि 1 केजी, जो इसका मास है, ये पेन का जो मास है वो 1 केजी है। तो देखो इसका अगर हम लेंथ मापें तो मीटर में सिर्फ एक ही क्वांटिटी पर है, किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं है, किसी दूसरे मात्रा पर डिपेंड नहीं है। ये केजी भी सिर्फ अकेले डिफाइंड है, मतलब कि इसका लेंथ हम मीटर में माप सकते हैं और इसका मास केजी में माप सकते हैं, मतलब ये कि खुद में डिफाइंड है। इसमें इसको डिफाइन करने के लिए, इसको परिभाषित करने के लिए दूसरा क्वांटिटी का हेल्प नहीं लेना पड़ता है। तो वैसे फंडामेंटल क्वांटिटी, वैसे को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। द क्वांटिटी विच कैन नॉट बी डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे ड्राइव क्वांटिटी में क्या है, देखो इसमें क्या है, नाम से ही क्लियर है, मौलिक मात्रा। जैसे आप बोलते हैं कि ये मेरा मौलिक अधिकार है, जैसे अनुच्छेद में लिखा है ना, व्यक्तियों का आजादी के बारे में लिखा है कि वो उसका अधिकार है। जैसे बोलते हैं कि ये घर में मेरा मौलिक अधिकार है, किसी दूसरे का पार्टनरशिप नहीं है, ये घर सिर्फ मेरा अकेला है, तो क्या बोलते हैं कि मेरा ये घर में मौलिक अधिकार है। ये बात बोलते हैं कि नहीं। तो जिसके आपका घर है, तो दूसरे के बदौलत से आप घर नहीं बनाए हैं, आप खुद बनाए हैं, आप अपने आप में बनाए हैं, किसी दूसरे इसमें पैसा कौड़ी नहीं दिया है। तो जिस प्रकार आपका वो घर मौलिक अधिकार है, सिर्फ आपका है, उसी प्रकार यहां पर यूनिट में होता है कि कुछ क्वांटिटी, कुछ मात्रा अपने आप में डिफाइन होता है, उसको परिभाषित करने के लिए दूसरे क्वांटिटी का हेल्प नहीं लेना पड़ता है, तो उसको हम लोग कहते हैं मौलिक मात्रा, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी। और ये दूसरा जो है ड्राइव क्वांटिटी, नाम से ही क्लियर है, व्युत्पन्न मात्रा, मतलब कि किसी से उत्पन्न हुआ हो, मतलब कि किसी से मिल के बना हो, वैसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं ड्राइव क्वांटिटी। जैसे वेलोसिटी, इसका मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। देखिए इसमें क्या आ गया, मीटर भी आ गया और सेकेंड भी आ गया, दो क्वांटिटी आ गया, मतलब कि हम वेलोसिटी को तब परिभाषित कर सकते हैं, ये दोनों को यूज करके परिभाषित कर सकते हैं। ये सिंगल में इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं ड्राइव क्वांटिटी। जैसे एक्सेलरेशन, उसका क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो इसमें क्या आ गया, एक मीटर आ गया, एक लेंथ आ गया, एक समय आ गया। दो चीजों के हेल्प से, दो क्वांटिटी के हेल्प से
दो मात्रा के हेल्प से इसको हम लोग डिफाइन कर पाते हैं, सिंगल में कभी डिफाइन नहीं कर पाते हैं। इसमें देखिए, अगर इसका लेंथ हम बोले तो 1 मीटर बोल दिए, लेंथ हमको डिफाइन करते हैं सिर्फ में, इसका जो लेंथ है वो सिर्फ हम मीटर में मापते हैं, किसी दूसरे क्वांटिटी का हेल्प नहीं लेना पड़ता है। तो हम लोग यहां तक समझे कि फंडामेंटल क्वांटिटी दोज क्वांटिटी व्हिच कैन नॉट डिपेंड्स ऑन अनदर क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट। किसी क्वांटिटी को, वैसे क्वांटिटी को जिसको मेजर करने में किसी दूसरे क्वांटिटी का मदद ना लेना पड़े, तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं क्या? फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि मौलिक मात्रा। और दूसरा है ड्राई क्वांटिटी, हम इसको कहेंगे दोज क्वांटिटी व्हिच कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ अदर क्वांटिटी। किस हम वैसे भौतिक राशि को जिसको हम परिभाषित, जिसको हम माप सकते हैं दूसरे क्वांटिटी के हेल्प से। जैसे वेलोसिटी को मापना है तो हमको यहां मीटर का यूज करना पड़ेगा और टाइम का भी यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग दोनों क्वांटिटी के हेल्प से इसको डिफाइन कर सकते हैं, सिंगल में कभी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी है इसमें 7 क्वांटिटी है। तो हम पहले इसका नोट्स लिख देते हैं और फिर बातें करते हैं आगे कि कितना फंडामेंटल क्वांटिटी है और कितना ड्राई क्वांटिटी है। हर एक बात और, इस फंडामेंटल क्वांटिटी के यूज करके ना हम पूरा होल फिजिक्स को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा किसी और क्वांटिटी का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक। तो हम लोग पहले इसका नोट्स लिख देते हैं, ठीक ना। फंडामेंटल क्वांटिटी, मात्रा, मौलिक मात्रा है, मौलिक राशि बोलिए, एक ही है। ये फिजिकल क्वांटिटी साथ साथ में नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक ना। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे वो नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब कि मौलिक मात्रा। ए फिजिकल क्वांटिटी which does not depends on another physical quantity for its measurement। वैसे भौतिक मात्रा या फिर वैसे भौतिक राशि को हम मौलिक मात्रा कहते हैं जिसको जिसको मापने में किसी दूसरे मात्रक का हेल्प ना लेना पड़े, तो उसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। तो इसमें जो है ना वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। तो हम लोग समझेंगे, पहले थोड़ा हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में समझा दिए। अब हम इसे समझिए कि फंडामेंटल क्वांटिटी, जैसे देखिए ये जो 2 पेड़ है तो ये क्या एक दूसरे पर निर्भर है। अभी मान लो कि बहुत सारे चुंबक ले लिए, झुंड लिए चुंबक का, तो वो क्या दूसरे से मिलकर बना है। अगर मान लो कि एक को बाहर निकाल देंगे तो क्या अकेले में डिफाइन है कि नहीं। जिसमें दूसरे का यहां जो गुच्छा था तो वहां क्या था कि सबका मिलन था, सबका संगठन, झुंड था। तो झुंड वाले को हम कहेंगे ड्राई क्वांटिटी, समझे कि नहीं। व्युत्पन्न मात्रा। और अगर उससे उस झुंड से अगर एक चुंबक को बाहर निकाल देंगे तो ये क्या अपने आप में एक है कि नहीं, वो किसी दूसरे पर निर्भर है नहीं। तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी। जब अकेले में रहेगा तो फंडामेंटल क्वांटिटी, और जब मिलकर रहेगा तो ड्राई क्वांटिटी। जैसे ये 2 पेड़ है तो अभी जब ये दोनों झुंड में है, मिक्स है, तो अभी इसको हम लोग कहेंगे ड्राई क्वांटिटी, मतलब कि व्युत्पन्न मात्रा। और जब इसको अलग अलग कर देंगे तो दोनों का ड्राई क्वांटिटी। जैसे नहीं देखे थे कि जब हम लेंथ को मापते हैं तो क्या मीटर में लिखते हैं कि नहीं। तो मीटर के अलावा किसी और मात्रा का यूज करते हैं, नहीं यूज करते हैं। क्या कभी हम लोग लिखते हैं मीटर केजी जब लेंथ को मापते हैं। मान लो कि ये जो पेन है इसका लेंथ है
1 मीटर। तो आप कभी क्या बोलते हैं कि 1 मीटर केजी? नहीं ना बोलते हैं, सिर्फ ये मीटर से ही इसको नापते हैं। तो जिस क्वांटिटी में किसी का हेल्प ना लेना पड़े तो उसको हम लोग कहते हैं मौलिक मात्रा, फंडामेंटल क्वांटिटी। और फिर जिस क्वांटिटी को हमको डिफाइन करने में, उसको परिभाषित करने में दूसरे क्वांटिटी का मदद लेना पड़ेगा तो वैसे को हम लोग कहेंगे ड्राई क्वांटिटी। ठीक है ना? तो हम यहां पे लिख देते हैं ड्राई क्वांटिटी। अब पहला हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा हो गया ड्राई क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट। वैसे भौतिक राशि जो दूसरे मात्रक पर निर्भर है, जिसको हम दूसरे मात्रक के हेल्प से, दूसरे मौलिक मात्रक के हेल्प से इसको मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ड्राई क्वांटिटी। हम आपको डिटेल में समझा दिए थे, ठीक ना? जैसे कि यहां बोले थे वेलोसिटी, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं मीटर पर सेकेंड। ये जो मीटर है ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, और ये जो सेकेंड है ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि 7 को फंडामेंटल क्वांटिटी है और 2 को सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। इसी के हेल्प से हम फिजिक्स के सारे भौतिक राशि को हम माप सकते हैं, ठीक ना? तो देखो यहां पर क्या है, मीटर भी है, सेकेंड भी है, 2 का हेल्प लिए तब हम वेलोसिटी को माप सकते हैं। सिंगल कभी माप, मीटर में बोलिएगा, नहीं बोलिएगा। जब भी बोलिएगा तो 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, इस तरह बोलिएगा कि पर सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। क्या कभी बोलिएगा 1 मीटर? नहीं ना बोलिएगा। तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं ड्राई क्वांटिटी। अब हम थोड़ा थोड़ा ऊपर से बात कर देते हैं। पहले में हम देखे थे कि फिजिकल क्वांटिटी, वैसे फिजिकल क्वांटिटी हम उसको कहते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, और उसके माध्यम, इसको हम माप सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, और उसका यूज हम फिजिक्स के सिद्धांत और लॉ में समझने में यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरा था कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी, मतलब गैर भौतिक राशि जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, जैसे कि स्माइल, बस, रोड, होम, ये सारे क्वांटिटी को, ये सारे भौतिक मात्रा को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग पहले देखे थे फिजिकल क्वांटिटी, फिर देखे थे नॉन फिजिकल क्वांटिटी, और फिर हम लोग बात किए थे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का 2 प्रकार होता है। पहला होता है क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब कि मौलिक मात्रा या फिर मौलिक राशि। दूसरा होता है ड्राई क्वांटिटी, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, व्युत्पन्न मात्रा, मतलब कि व्युत्पन्न राशि जो दूसरे से मिलकर उत्पन्न हुआ हो, उसको हम लोग कहते हैं ड्राई क्वांटिटी। अब हम लोग देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां तक नोट्स बना लीजिएगा, लिखना है तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना? अब हम लोग देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सा है। आज हम लोग मात्रा के बारे में समझेंगे, ठीक ना? आज हम लोग वहां तक करेंगे, फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे डायमेंशन के बारे में, विमाएं के बारे में, और उसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना? आज हम लोग सिर्फ मात्रा के बारे में समझेंगे। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, इस जो संसार में जो है, हम लोग का जो फिजिक्स में जितना पढ़ना रहता है, अभी पूरा संसार में 7+2, जो 7 को है ना, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडा 7 को है क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी, और 2 को है क्या, सप्लीमेंट्री। 7 को है फंडामेंटल क्वांटिटी और 2 को है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी 7 को कौन कौन है ये हम लोग देखते हैं, ठीक है ना? देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। वो कौन कौन है देखिए, क्या है, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। 7 को फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 को मौलिक मात्रक है, मौलिक राशि है। इसमें पहला है लेंथ, लंबाई। इसको हम लोग, इसका जो एसआई यूनिट है वो है क्या, मीटर।
और जो दूसरा है मास, द्रव्यमान, द्रव्यमान, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ऐसा ऐसा ही मतलब क्या है, किलोग्राम। फिर तीसरा है टाइम, मतलब कि समय, समय को हम लोग किसमें, इसका ऐसा मतलब क्या है, सेकेंड। फिर चौथा है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत प्रवाह, इसका क्या हम लोग ऐसा ही मतलब लिखते हैं, एम्पियर। फिर चौथा पांचवा है टेम्परेचर, इसका हम लोग ऐसा ही मतलब लिखते हैं, क्या, केल्विन। फिर छठा है लुमिनियस इंटेंसिटी, चमकदार तीव्रता, जैसे कि ये जो बॉल है ना, बॉल, जो बॉल ये कितना तक फैल सकता है, इसी को हम लोग कहते हैं लुमिनियस इंटेंसिटी, चमकदार, मतलब कि कहां तक ये फैल सकता है। तो इसका चमकदार तीव्रता इसका हिंदी होता है, इसका हम लोग एसआई, इसका जो एसआई यूनिट है वो कैंडेला। और जो ये है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा की, मतलब कि कोई भी सब्सटेंस से कितना अमाउंट है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं मोल में। इसको हम लोग ज्यादातर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक ना। फिर जो इसका हम लोग जो डिनोट करते हैं, इसका सिंबल, मतलब इसका नोटेशन, इसका होता है मीटर, इसका होता है केजी, टाइम का होता है सेकेंड, और इलेक्ट्रिक करंट का होता है क्या, एम्पियर, और टेम्परेचर क्या होता है, के से डिनोट करते हैं, और लुमिनियस इंटेंसिटी डिनोट करते हैं किससे, सी डी से, और मोल को डिनोट करते हैं मोल से। तो देखिए ये 7 गो फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये 7 गो फंडामेंटल क्वांटिटी है। पहला क्या है, लेंथ है, दूसरा है मास है, तीसरा है टाइम है, चौथा है इलेक्ट्रिक करंट है, पांचवा है टेम्परेचर है, छठा है लुमिनियस इंटेंसिटी है, सातवां है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इसका जो ये ऐसा ही मात्रा, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसको जो डिनोट करते हैं वो स्मॉल एम से, इसको केजी से, इसके टाइम को सेकंड से, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से, टेम्परेचर को केल्विन से, लुमिनियस इंटेंसिटी को कैंडेला सीडी से, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से। और इसी में होता है, और दो को होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो इस ये 7 गो और दो गो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के मदद से हम पूरा फिजिक्स को पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो यहां तक आप समझ लिए कि 7 गो फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये ला आप लोग याद कर लीजिएगा। डायमेंशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक ना, इसी के माध्यम से हम डायमेंशन लिखेंगे, ठीक। तो ये समझिए कि 7 गो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, जिसमें से ये सारे आपको हम समझा दिए, ठीक ना। तो अब हम समझाते हैं, किसी को लिखना है तो लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। हम आगे देखेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, और हम ये भी बताएंगे कि उसका नाम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्यों रखा और इसका फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों रखा, ठीक ना। तो सप्ली जो आगे जो दो पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, तो उसको हम लोग सप्लीमेंट्री में इसलिए रखे क्योंकि वो डायमेंशन लेस है, उसका डायमेंशन होता ही नहीं है, इसलिए वो डायमेंशन लेस है। इसका डायमेंशन है, जैसे लेंथ का डायमेंशन एल होता है, मास का डायमेंशन केजी होता है, टाइम का डायमेंशन सेकेंड होता है, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन ये सब, उसका ये सारे का डायमेंशन होता है। डायमेंशन आपको तब समझ में आएगा जब अगले लेक्चर में डायमेंशन पढ़ाएंगे, उसके बाद अभी खाली सिर्फ सुन लीजिए, ठीक ना। तो वो जो दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है उसका ना क्या है कि वो डायमेंशन लेस है और इसमें डायमेंशन है, इसीलिए इन लोगों को 7 को फंडामेंटल क्वांटिटी में रखा गया, मौलिक राशि में रखा गया, और उसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री मात्रा में रखा गया, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं वो दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या क्या है। देखिए देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, समझाते हैं हम थोड़ा डिटेल में, ठीक ना। पहला क्या है, प्लेन एंगल, मतलब कि समतल कोण, इसको ऐसा ही मात्रक है रेडियन, इसको हम डिनोट करते हैं RAD से, ठीक ना। हम प्लेन एंगल क्या है हम समझाएंगे, ठीक ना। और दूसरा है सॉलिड एंगल, मतलब कि ठोस कोण, इसका ऐसा ही मात्रक ऑस्ट्रेलियन है, SR है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। जैसे देखिए अगर
ये है और ये है, अगर दो लाइन के बीच में जो एंगल बनता हो, दो लाइन के बीच में जो एंगल बनता हो उसको हम लोग कहते हैं क्या? प्लेन एंगल, समतल कोण। इसको हम लोग कहते हैं समतल कोण, ठीक है ना। जो दो लाइन के बीच में, मतलब कि 2 डायमेंशन में, एगो एक्स हो एगो वाई हो, अगर 2 डायमेंशन में जो दो लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग कहते हैं प्लेन एंगल, मतलब कि समतल कोण। इसको हम लोग डिनोट करते हैं थीटा से। इसका ऐसा ही मात्रा क्या है? रेडियन। और सिंबल क्या है? आर, ये डी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम समझते हैं सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, के बाद हम सॉलिड एंगल, ठीक है ना। हम समझाएंगे कि सॉलिड एंगल कैसे निकालते हैं और प्लेन एंगल कैसे निकालते हैं। इसे हम बोले कि दो लाइन, इसे बोले ना कि इसे दो लाइन है, दो दो माने दो लाइन के बीच में 2D में, अगर एगो एक्स में हो एक वाई में हो, और दो लाइन के बीच में जो एंगल बनता हो इसी हम लोग कहते हैं क्या? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल कहते हैं। तो देखिए इसका कैसे निकालते हैं फॉर्मूला हम लोग। सो ये क्या हो गया? आर्क, ये है थीटा, ये है आर। तो जो इसका होता है फॉर्मूला वो क्या होता है? वो क्या होता है? S इक्वल टू आर थीटा। ये कैसे निकलता है हम समझा रहे हैं, ठीक है। ये एक आर्क काटा हुआ है, मान लीजिए कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, तो इसका सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, मतलब कि तो इसका टोटल लेंथ कैसे निकालते हैं? वो होता है L इक्वल टू 2πr। तो यहां पर क्या है? एंगल जो है 180 डिग्री है, 180 डिग्री है एंगल। तो इसलिए 2 पाई से, और जिसका जो इसका रेडियस है उसे गुना किए। तो यहां पर भी तो जो एंगल रहेगा और रेडियस गुना करेंगे। देखो यहां पर एंगल था 2 पाई, यहाँ एंगल था 2 पाई, इसलिए 2 पाई रखे। यहाँ एंगल कितना है? थीटा, थीटा रखे। तो S इक्वल टू आर थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? S बाय आर। रखना नहीं है, ठीक है। सरकमफेरेंस सर्कल निकाल लीजिएगा फॉर्मूला वाला, कि जब सरकमफेरेंस सर्कल में निकालते हैं तो L इक्वल टू 2 पाई आर, जो रेडियस एंगल गुनी रेडियस करते हैं तो एंगल गुनी रेडियस किए, और यहां पर भी जो एंगल है और रेडियस गुना करेंगे तो प्लेन एंगल निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां तक समझ गए कि क्या होता है प्लेन एंगल। अब हम बताते हैं सॉलिड एंगल, ठीक। इसमें न्यूमेरिकल आता है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल हम कराएंगे अगले क्लास में इस पर। अब हम देखते हैं क्या? देखते हैं सॉलिड एंगल। इस सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल डिनोट करते हैं ओम से। ठोस कोण कहते हैं, ठीक ना। इसका जो SI मात्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन, ST ऑस्ट्रेलियन, और इसको डिनोट करते हैं क्या से? SR से। देखो सॉलिड एंगल क्या होता है हम समझा रहे हैं। मान लो कि कोई स्फीयर है, मेरे पास तो कोई है वैसा नहीं। मान लो कि कोई स्फीयर है, कोई एक स्फीयर है, स्फीयर मतलब कि कोई स्फीयर है, और किसी का इसका एक एरिया हम काट लिए। ये जो काटे ना हम किसी स्फीयर के, मान लीजिए कि ये पूरा गोला है, ये जो इधर से है इसको मान लीजिए कि गोल है, तो इसी का कोई एक सरफेस अगर काट लेंगे, कोई एक एरिया काट लेंगे स्फीयर में, तो उसी को हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल। देखिए ये कैसे दिखता है सॉलिड एंगल।
देखिए मान लीजिए कि इसको हम अगर ऐसे मोड़ दिए, ऐसे मोड़ दिए, तो जो इसका जो ये पार्ट है ना, ये वाला जो अंदर का जो एंगल है, ये एंगल एक स्फीयर का एक पार्ट काट लिए, एक स्फीयर है इसका एक पार्ट काट लिए, ऐसे दिखता है कि नहीं। तो ये जो ये एंगल होता है ना, यही स्ट्रेडियन होता है। इस पर क्वेश्चन बहुत अच्छा से पूछते हैं जेईई मेंस एडवांस में, ठीक ना। तो थोड़ा हम लोग इसको फील करते हैं, ऐसा लोग बताता नहीं है लेकिन हम लोग समझते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ठीक ना। तो आप समझ गए कि सोलिड एंगल क्या है। सो इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, ओम से। तो इसका फॉर्मूला कैसे आएगा, जैसे वैसा ही आएगा, ठीक है। तो हमको निकालना है ए वाला मान, ये इसका आर है और ये उसका डी है। तो देखिए अगर एक स्फीयर को निकालते हैं, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। देखो यहां पर क्या होता है, स्फीयर में स्फीयर का जो एंगल होता है वो 4 पाई होता है, और जो इसका रेडियस होता है, रेडियस का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये भी तो एक ये जो दिखता है ऐसे दिखता है, ठीक ना, इससे। तो ये भी तो एक स्फीयर का पार्ट है, जिस प्रकार हम लोग निकाले प्लेन एंगल में, उस प्रकार इसमें देखिए ये एरिया ऑफ स्फीयर था, एरिया ऑफ स्फीयर था, तो इसको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह इसको डिनोट करते हैं एस आर से, और कितना एंगल है, एंगल ओम है, ओम रखिए और रेडियस को गुना कीजिए आर स्क्वायर। तो हमको निकालना है क्या, सॉलिड एंगल। तो ओम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस आर बाय आर स्क्वायर। तो ये हो गया फॉर्मूला आपका सॉलिड एंगल का, ठोस कोण का। इस पे हम न्यूमेरिकल अगले क्लास में कराएंगे, ठीक ना। तो हम लोग यहां आज तक हम लोग अभी तक क्या किए, पहले हम लोग क्वांटिटी को समझे। क्वांटिटी दो प्रकार का होता है, पहला फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा नॉन फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग उसको डिटेल में समझे। फिर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़े। फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार का होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी और एक ड्राइव क्वांटिटी। फिर हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन होता है, उसमें से 7 को फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, 2 को सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होता है। फंडामेंटल क्वांटिटी में कौन कौन होता है, पहला होता है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी। ये जो 7 को होता है वो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, और 2 को सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होता है। एक प्लेन एंगल होता है, एक सॉलिड एंगल होता है। हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हम लोग जो 2 को सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में रखें, वो क्यों रखें, क्योंकि जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसमें डायमेंशन है, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में जो है उसमें डायमेंशन नहीं है, वो डायमेंशन लेस है। तो आज हम लोग यहां तक पढ़ेंगे, इसके आगे में पढ़ेंगे कि ऐसा यूनिट कैसे लोग डिसाइड किया कि जो हम लोग लेंथ को यहां पर मीटर में मापते हैं, उसको लोग विदेश में भी, यूएसए में, कहीं भी चला जाइए, सबका मात्रा यही है, सिर्फ सिस्टम ऑफ यूनिट अलग अलग है। ये सिस्टम ऑफ यूनिट क्या क्या है, एक एमकेएस है, सीजीएस है, एफपीएस है। ये सब के बारे में हम लोग अगले क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम पूरा क्लियर विजुअलाइजेशन के साथ में। तो आप इस चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि लोग कहते हैं कि फिजिक्स बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, लेकिन हम आपको फिजिक्स को हलवा बनाएंगे। फिजिक्स का हलवा बनाने का जिम्मेदार आप मुझ पर छोड़ दीजिए, सिर्फ आप मेहनत कीजिए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम इस चैनल पर अब पार्ट बाय पार्ट, एक वीडियो 11 का, एक वीडियो 12 का, और फिर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो पूछा है जेक बोर्ड में, या फिर जेईई मेंस में, या फिर जेईई एडवांस में, या फिर नीट में, हम एक एक सेट लाते रहेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व कराते जाते रहेंगे, ठीक ना। तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मेजॉरिटी ऑफ जनता तक पहुंचाइए, जिससे इसका बेनिफिट हर किसी को मिल सके, ठीक है। आज तक हम यही करते हैं। थैंक यू।